मैं हूँ आशीष साहू। मैं दुनिया भर के भीड़ इलाकों में नहीं घूमा हूँ, लेकिन मैंने देवरी के अमेज़न के घने जंगलों को पार किया है और यहाँ के नाले को पार किया है और ज़िंदा बचा हूँ। तो आज मैं आपको फिर से छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में लेकर जा रहा हूँ, जहाँ अगर आप मेरी ये वीडियो देखे बिना चले गए तो एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो ये वीडियो पूरा देखना। ओह, तो मुझे यहाँ पे गोबर मिला है। अब आप सोच रहे होंगे इस गोबर के बारे में क्या खास बात है। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में सरकार गोबर को 2 रुपये किलो में ले रही है और इस गोबर का वजन कम से कम 3 किलो तक होगा। तो मेरे को 6 रुपये मिल जाएंगे और मेरे विमल का जुगाड़ हो जाएगा। तो मैं इसको अपने बैग में रख लेता हूँ। तो मैंने गोबर रख लिया है। मैं इसको जाऊंगा छत्तीसगढ़ एरोप्लेन से और वहां जाकर बेचूंगा। लेकिन आपको सावधान रहना है, क्योंकि एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा भारी चेकिंग होती है और अगर आप वहां पे पकड़े गए तो आपको गोबर स्मगलिंग के केस में अंदर किया जा सकता है। तो आपको बिल्कुल सावधान रहना है। गोबर स्मगलिंग की बहुत भारी सज़ा होती है। उसकी सज़ा काला पानी नहीं होती। आपने काला पानी सुना होगा, लेकिन उसकी सज़ा काला पानी नहीं है, उसकी सज़ा होती है गोबर पानी। तो आपको बिल्कुल सावधान रहना है, गोबर स्मगलिंग के केस से बचना है। चलिए आगे चलते हैं। ओह, तो मुझे यहाँ पर एक अंडा मिला है और ये किसी पक्षी का अंडा तो नहीं लगता। ओह, मैंने ये मूवी में देखा है। ये तो एक डायनासोर का अंडा है। तो अगर मैं इस डायनासोर अंडे को साइंटिस्ट के पास ले जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छी खासी रकम मिल सकती है। करोड़ों रुपए मिल सकते हैं इस अंडे के बदले। लेकिन मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा भूखा हूँ और मुझे ज़िंदा रहने की ज़रूरत है। तो मैं इसे उबाल कर खा सकता हूँ, या रोल बना के खा सकता हूँ, भुर्जी बना के खा सकता हूँ, या चिल्ली बना के खा सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मशरूम की तरह दिखते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। आपको इनको छूना भी नहीं है। मेरा एक दोस्त आया था, उसने इसको मशरूम समझ के खा लिया था। उसको 2 से 3 दिन तक खूनी टट्टी हुई थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। तो चलिए आगे चलते हैं। सावधान रहना आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सांप के बहुत बड़े बड़े बिल हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े सांप हो सकते हैं। तो अगर आपको सांप मिल जाता है तो उसको आपको नहीं मारना है। क्यों नहीं मारना है? क्योंकि अगर आप उसको मार देते हैं तो जो नागिन होती है उसकी आंख में आपकी यानी कातिल की फ़ोटो छप जाती है और वो बदला लेने ज़रूर आती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपकी बेमौत मौत हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। तो आप ये पेड़ देखिए, काफ़ी बड़ा पेड़ है और इसमें इस तरह के काफ़ी सारे फल लगे हुए हैं, जो दिखने में बिल्कुल आंवला की तरह दिख रहा है। खाने लायक नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि इसके अंदर है बीज, और अगर आप गलती से बीज को खा लेते हैं तो ये बीज आपके पेट में पेड़ बन जाएगा। और जब ये बीज आपके पेट में पेड़ बन जाएगा तो इसकी शाखाएं, पत्ती आपके मुंह और नाक और कान से बाहर निकलेगी। तो ये तो आप सह लेंगे, लेकिन फिर उस पेड़ के जड़ आपके पिछवाड़े से बाहर आएंगे, तो ये आप सह नहीं पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मशरूम की तरह दिख रहे हैं, सफ़ेद सफ़ेद। आप मशरूम समझकर इन्हें खाने की गलती ना करें। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा जहरीले हैं कि अगर आप उनके पास भी जाते हैं तो बिना छुए आपकी मौत हो सकती है। मैं देख सकते हैं, मैं दूर में खड़ा हूँ, तो हमें इनसे दूर ही रहना है और आगे बढ़ना है। चलिए चलते हैं। सर, आपके मुंह से तो खून निकल रहा है। क्या? ओह, ये तो विमल का कमाल है। बोलो जुमा केसरी। मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, आसपास पानी का कोई भी स्रोत नहीं है। तो इस बार मेरे पास दूसरा तरीका है पानी इकट्ठा करने के लिए। मैं एक्सरसाइज करूँगा और एक्सरसाइज करने के बाद जो पसीना इकट्ठा होगा मैं वो पीऊँगा। मुझे बहुत सारा पसीना आ गया है। मैं इसको पूरी तरह से इस तरह से इकट्ठा कर लेता हूँ और इतना सारा मेरा ये पानी इकट्ठा हो गया, ये पूरा पूरा पसीना है और मैं इससे अपना काम चलाऊँगा। इसका स्वाद बहुत नमकीन है। शाम हो चुकी है और मैंने आग भी जला ली है और इसी आग में मैंने जो डायनासोर के अंडे मुझे मिले थे मैंने उसे पका लिया है। अब मैं इसे टेस्ट करके देखूंगा। हो सकता है इसका स्वाद ख़राब हो, क्योंकि ये बहुत साल पुराने हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा विमल भी ऐड कर दूंगा, जिससे मुझे केसर का स्वाद मिलता रहे। और ठीक है, इसे टेस्ट करके देखता हूँ। इसका स्वाद बहुत ख़राब है। शायद ख़राब हो गए हैं क्योंकि ये करोड़ों साल पुराने हैं, या फिर हो सकता है ये मादा डायनासोर के नहीं, नर डायनासोर के अंडे हों। तो ठीक है, खा लेता हूँ। भूख लगी है, खाना पड़ेगा। रात के 2 बज रहे हैं और बहुत सारे खतरनाक जीव जंतुओं की आवाज़ आ रही है। उधर से भेड़िए की आवाज़ आ रही है, लेकिन यहाँ पे जानवर मुख्य खतरा नहीं है।
यहाँ पे मुख्य खतरा है क्योंकि रात के 2 बजे हैं, तो हो सकता है इस समय यहाँ पे आसपास भूत प्रेत, टोन्ही, मसान, चटिया मटिया ये सब हो सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको हनुमान चालीसा पूरी याद होनी चाहिए, तभी आप यहाँ से ज़िंदा बच पाएंगे। तो मुझे तो पूरी याद है, तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ के सो जाऊँगा और कल सुबह अपना सफ़र आगे तय करूँगा। तो पानी देखकर मुझे भी प्रेशर आ रहा है और मैंने जो डायनासोर का अंडा खाया था वो ख़राब निकला, इस कारण मुझे पतली टट्टी हो रही है। तो मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। कैमरामैन, तो कैमरा ऑफ कर दो थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे बैठ जाता हूँ। no, 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 no. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे 2 रास्ते हैं और आपको इसमें से एक पर जाना होगा। एक रास्ता जाएगा आपकी ज़िंदगी के लिए, दूसरा रास्ता जाएगा आपकी मौत के लिए। तो आपको इसमें से एक रास्ता चुनना है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप आधा पादा कर लें, आधा पादा। तो इसमें मुझे जाना होगा, ये रास्ता मेरी जान बचाएगा। आपको उस रास्ते पर नहीं जाना है। तो मुझे यहाँ पर कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है हाँ, घर जाने के लिए। मैं फंस चुका हूँ यहाँ पर पूरी तरह से। तो ऐसे में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडिया बचता है कि मैं सोनू सूद को कॉल करूँ। हेलो, हाँ सोनू सूद भैया, हाँ मैं फंस गया हूँ यार, मेरे को बचाने के लिए गाड़ी भेजो। हाँ ठीक है, थैंक यू। वो शायद वो सोनू सूद की गाड़ी है।